तो चलिए अब हम लोग लौकिक साहित्य को समझते हैं। जैसे कि प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के स्रोत में 3 स्रोत है, जिसमें पहला क्या है साहित्यिक स्रोत, दूसरा जो है पुरातात्विक स्रोत और तीसरा जो है वो विदेशी यात्रियों का विवरण। तो जो साहित्यिक स्रोत है उसको जो है को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है धार्मिक साहित्य और दूसरा भाग लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को फिर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य, चौथा है महाकाव्य। तो उसी प्रकार से फिर जो है लौकिक साहित्य को भी बांटा गया है। तो जिनमें जो है लौकिक साहित्य में पहला क्या है ऐतिहासिक ग्रंथ। लौकिक साहित्य में पहला क्या है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में जो है क्या क्या चीज शामिल है, जैसे कि अर्थशास्त्र। ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत अर्थशास्त्र आते हैं, जो चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी क्लियर होगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र का रचना किसने किया, तो चाणक्य कौटिल्य ने किया। ये वही चाणक्य कौटिल्य है जिन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य का मदद किया था और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। ये वही चाणक्य कौटिल्य है जो अपने कूटनीति से है ना, जो अपने नीति से घनानंद को हराया और चंद्रगुप्त मौर्य को विजय बनाया और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया और बाद में फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य कौटिल्य को प्रधानमंत्री बना दिया। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में पहले क्या है अर्थशास्त्र है। तो आपके एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा भी है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य कौटिल्य है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा क्या है कलहन। कलहन द्वारा राज तरंगिणी। अब ये राज तरंगिणी यह भी जो है क्या है एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ से प्राचीन भारत इतिहास का पता चलता है। और अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे जाए कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा कलहन। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो वो चाणक्य कौटिल्य है और राज तरंगिणी के लेखक कौन है, वो कलहन है। अर्थशास्त्र से प्राचीन भारत इतिहास का जानकारी मिलता है, खास करके मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का पता जो है चाणक्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। उसी प्रकार से जो है कलहन द्वारा रचित जो राज तरंगिणी है वहां से जम्मू कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। उसके बाद अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। यहाँ पे आपके मन में अगर ये चीज आता होगा कि ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है। ऐतिहासिक ग्रंथ यह जो है लौकिक साहित्य का एक पार्ट है और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ यह भी लौकिक साहित्य का ही एक पार्ट है। ऐतिहासिक ग्रंथ वह जो जिसका मतलब ठोस सबूत हो और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ वह हुआ जिसका ठोस सबूत नहीं है और जो जिनको मतलब लोग काफी मतलब फेमस कर दिया है, काफी प्रचलित कर दिया है, वो कौन है अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। और जिसका ठोस सबूत है जो है तो है वो ऐतिहासिक ग्रंथ है ना। तो फिर चलिए अब हम लोग अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ को भी समझ लेते हैं। जैसे विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस है ना, चाणक्य के कूटनीति द्वारा नंद वंश की समाप्ति एवं चंद्रगुप्त मौर्य के राजरोहण पर प्रकाश डालता है। मुद्रा राक्षस जो है, ये मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो वो विशाख दत्त है। और मुद्रा राक्षस से किस चीज का पता चलता है कि जो नंद वंश है वो कैसे समाप्त हुआ और फिर चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण कैसे हुआ, यानी राज्यभिषेक कैसे हुआ, वो कैसे मतलब गद्दी में बैठा। इस चीज का जानकारी हमें विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से मिलता है ना। उसके बाद पाणिनि द्वारा रचित अष्टध्यायी। अब अष्टध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि है। इनसे किसका पता चलता है, तो मौर्य युगीन इतिहास पर मौर्य पूर्व एवं मौर्य युगीन इतिहास पर प्रकाश डालता है। यानी मौर्य काल से पहले का जो समय था वो और मौर्य काल के इतिहास, मौर्य काल से पहले का इतिहास और मौर्य काल का इतिहास, ये दोनों इतिहास का पता जो है पाणिनि द्वारा रचित अष्टध्यायी से मिलता है।